नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी खास मेहमान और आपकी एक्सपर्ट कॉस्मिक हीलर अलंकृता मानवी, जो हमें बताएंगी कि घर के गृह कलेश के लिए क्या उपाय होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी अलंकृता मानवी। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो जी हाँ दोस्तों, घर में अगर कलेश नहीं मिटता, घर में सभी लोग जो हैं अलग अलग विचार रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर में अगर आपके कलह कलेश रहता है, विचार आपस में नहीं मिलते, घर में सब लोग साथ तो हैं लेकिन फिर भी आपको एक अकेलापन महसूस होता है, तो ऐसे में कौन सी चीजों का आप खास ख्याल रखें अपने घर में जिससे गृह कलेश हो जाए दूर, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। बिल्कुल। तो सबसे पहला उपाय क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में भोजन और भजन एक साथ होता है, फैमिली में बेशक पूरा दिन आप अपने अपने कामों में मसरूफ रहें, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर निकालें जब आप भोजन साथ में करें, या फिर आप शाम या सुबह के वक्त सभी परिवार में अगर 4 लोग हैं 5 लोग हैं मिलकर ज्योत या पूजा एक साथ करें। उस घर में जो है हमेशा एकता बनी रहती है और कलेश भी उस घर से हो जाता है दूर। तो और कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे कलेश को कंट्रोल किया जा सकता है? जी, अगर आपके घर में दरवाजे आवाज करते हैं तो उनकी ऑयलिंग कर दीजिए। आप देखिए बहुत जल्द अगर आपके घर में खटपट रहती है तो वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर की कोई विंडो खराब है या फिर कहीं का कांच टूटा हुआ है तो उसे तुरंत रिपेयर करा लें। कोई खंडित वस्तु अपने घर में ना रखें, कोई भी टूटी हुई चीज या टूटा हुआ बर्तन अपने घर से निकाल दें। आप देखेंगे बहुत जल्द गृह कलेश कम होगा। अगर रोजाना आपके घर में जो है वो सब लोगों के बीच में कॉन्स्टेंटली तकरार रहती है, अपने घर में आप फिटकरी और नमक के पोछे लगवाएं। चारों कोनों पे भी आप फिटकरी को घर में यूज कर सकते हैं और घर में रोज या फिर जैस्मीन की सुगंध अवश्य जलाकर रखें और दिन की शुरुआत गायत्री के जाप के साथ या फिर किसी भी अच्छे मधुर संगीत के साथ करिए और फिर देखिए। तो अलंकृता जी, इसमें कुछ हम दान भी कर सकते हैं घर के क्लेश के लिए? जी हाँ, इस बात का दान पुण्य तो आपको हमेशा फायदा पहुंचाता ही है। जब आप भोजन करें तो एक पोर्शन भोजन जो है वो जरूरतमंदों के लिए या फिर कुछ जानवरों के लिए आप अलग से निकाल दें। चिड़िया के लिए रोटी निकाल दें, वो भी एक उपाय होता है घर से कलेश दूर करने का। अगर आपकी किचन साफ नहीं रहती, आपकी किचन में गंदगी रहती है, तो भी गृह कलेश कॉन्स्टेंटली होता रहता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी घर की किचन खास तौर पे साफ सुथरी रहे। आपका जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी केंद्र में हो और वो भी बिल्कुल साफ सुथरा रहे। और मंदिर में अगर फायर एलिमेंट जलता रहे या फिर सॉल्ट लैम्प ही जलता रहे, उससे भी घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। तो अलंकृता जी, जैसे आजकल काफी लड़ाइयाँ घर में रहने लगी हैं, तो आखिर क्या कारण होते हैं जो घर में इतना कलेश होता है? ऐसा कुछ आप बताएंगी हमारे दर्शकों को? देखिए, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर किसी की अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक सोच है। आमतौर पे सोच जो है सबकी अपनी अपनी होती है और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग और सोच का जब फर्क आ जाता है और हम बाहर के माहौल में ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड आते हैं और घर में भी आके सबको लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, तो ऐसे में लड़ाई झगड़े जो हैं बहुत देखे गए हैं। आमतौर पे हर परिवार में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े तो मनमुटाव चलते ही रहते हैं, लेकिन उस मनमुटाव के रहते हुए अगर आप कुछ अपने घर में नियम बना लेते हैं, जैसे कि भोजन और भजन का, जिस तरह से दिन की शुरुआत जो है वो आप अच्छे संगीत के साथ करें, घर में साफ सफाई का खास ख्याल रखें, घर में अच्छी सुगंध और अच्छे साफ सुथरे वस्तुओं का इस्तेमाल करें, घर में कोई भी ऐसी वस्तु जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं उसे निकाल दें, तो आप देखेंगे इन छोटी छोटी घरेलू चीजें करके ही बहुत सारी चीजों में फर्क आने लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप अपने हाथ से एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ उसे जल पिलाएं, या फिर अगर आप दूध या फिर चाय अपने घर में जिस तरह से पत्नियां अपने पति देव को पिलाती हैं, तो चीनी प्यार से घोल के पिलाएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी रिश्तों में भी मिठास घुलने लगेगी। तो अलंकृता जी, जैसे कुछ गृहिणी होती है या कुछ महिलाएं होती हैं जो घर से बाहर जॉब करती है, वो घर में जब आती है तो कुछ ऑफिस के कुछ ऐसे माहौल होता है कि इरिटेट होती है, तो उस माहौल के लिए आप अपनी क्या राय देना चाहेंगी हमारे
फॉलोअर्स को? देखिए, स्त्रियां जो होती हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस से भी बहुत कई बार ग्रस्त हो जाती हैं। तो ऐसे में उनको कुछ देर चंद्र में अवश्य बैठना चाहिए या फिर चंद्र में वॉक करनी चाहिए, जिससे उनकी चंद्र नाड़ी बैलेंस में आ जाए। रेड कलर, अगर वो रेड पैराडॉट अपने लेफ्ट हाथ में धारण करती हैं या लाल सिंदूर धारण करती हैं, उससे उनके रूट चक्रा को बैलेंस मिलता है। साथ ही स्त्रियों को कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने खान पान का। अगर हल्दी वाला दूध आप थर्सडे के दिन ग्रहण करेंगे तो उससे आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस मिलेगा और आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्त्रियां कर सकती हैं अगर वो इरिटेटेड मूड के साथ आती हैं। तो जो मैं वाटर थेरेपी बताती हूँ कि जब भी आप जल ग्रहण करें, उसको आराम से बैठते हुए 3 बार में एक इंटेंशन के साथ ग्रहण करें। और दिन में 7-8 बार जब आप जल ग्रहण करेंगे तो खुद ब खुद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी फ्लश आउट हो जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपकी इरिटेशन भी हो जाएगी कम। भाई, आज तो आपके घर के लड़ाई झगड़े भी खत्म कर दिए हैं अलांकिता जी ने, और हम आपके लिए ऐसे ही भरपूर उपाय लेकर आते रहेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।